श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सो शिष्य अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद अपना कृतज्ञता का भाव जो है, कृतज्ञता प्रकट करता है गुरु के सामने आकर में। पहला भी अनुभव बता रहे हैं कि ये मेरा अनुभव हो गया है आपकी कृपा से। आकर में कहेगा ये सारा हो रहा है, हुआ है केवल हे गुरु आपकी कृपा से ही। वो बाद में बोलेगा। तो ये कह रहे हैं, कल हमने देखा जलेवापि स्थलेवापि लुठन्तु एष जड़ात्मकः न हहं विलप्ये तद्धर्मैः गडधर्मैः न भो यथा। लुठन्तु पततु, ये जहाँ गिरना है गिरने दो, जहाँ चलना है चलने दो। ये जले वापि स्थले वापि लुठन्तु, कहीं भी शरीर गिरने दे या शरीर कभी भी कहीं पे किसी जगह में भी घूमने दो। जड़ात्मकः एषः, जड़ात्मक शरीर है ये। मैं न अहम विलप्ये, क्यों नहीं विलप्ये? ये तो छाया है ना, पहले बताया गया है ना छाया है करके। तो छाया है, इससे मैं छाया से अस्पृश्य रहता हूँ। इसी तरह छाया को आप कुछ भी करें मुझे कुछ नहीं होता। इसी तरह अहंकार को भी कुछ भी हो जाए, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी कुछ भी हो जाए, ये सारे मेरे आत्मा की छाया जैसे है और इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो मैं इसका, ये सब मेरे प्रकाश्य है, मैं प्रकाशित करता हूँ, मगर इसके साथ मेरा न लिप्यते, मैं लिप्त नहीं होता हूँ। ठीक है, वे मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। और बोलते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्तादयः बुद्धेः विकल्पा। कल हमने देखा है सारा कुछ बुद्धि में ही है सब कुछ। न तो संति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले अद्वये, मेरा स्वरूप अद्वय ब्रह्म स्वरूप में वास्तव में ये कुछ नहीं है, सब मेरा बुद्धि विकल्प है। बस ये बुद्धि विकल्प है। अभी नेक्स्ट श्लोक 512, इसका मीटर नहीं है, इसका कोई मीटर नहीं है, तो हम पढ़ेंगे प्रोज के रूप में, आप भी दोहराइए। संतो विकाराः प्रकृतेः दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे संगचितस्तैः न गनः क्वचिदंबरं स्पृशति
संतु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे संगचितस्तैः न घनः क्वचिदंबरं स्पृशति। यहाँ पे चित्त है, चित्त नहीं चित, चितः। दूसरे किम में असंग चित्त है ना, दो किताबों मैंने देखा चित्त नहीं है वहाँ, चिता, चिति कॉन्शियसनेस का है, चितः ऑफ द कॉन्शियसनेस, चितः। अंग्रेजी में भी ऐसे छापा है और हिंदी में भी ऐसे छापा है। ठीक है, अब ये कहते हैं विकाराः सन्तु, प्रकृतेः विकाराः सन्तु। प्रकृति के जो विकार है, हाँ, ये सारे जो प्रकृति के विकार है, रहने दो, हमें क्या करना है। शरीर का परिवर्तन एक विकार है, मानसिक परिवर्तन एक विकार है, बुद्धि में परिवर्तन एक विकार है, परिस्थितियों का विकल्प एक विकार है। कैसे किस तरह के हैं? दशधा शतधा सहस्रधा, टेन्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विकारास, मॉडिफिकेशंस। एक नहीं, दशों सैकड़ों हजारों में ये हो रहा है। प्रकृति में ये सब कुछ विकारें हो रही है। और किम में असंगचितः, बट मैं कौन हूं? असंग चित्त हूं। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस। मैं कौन हूं? मुझ असंग चित्त में, चेतन में, चैतन्य में, आत्मा में, किम में, माने इससे मेरे मुझसे क्या होता है? जैसे आकाश ये कहेगा कि मुझ में बहुत कुछ है, पृथ्वी है, जल है, आकाश में वायु है, अग्नि है, कई विकारें हैं। इन विकारों के साथ मेरा क्या ये विकार मुझे बिगड़ता है? बताओ आकाश को। आकाश कहता है तू कुछ भी करो, मुझ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब मिलकर मेरा क्या बिगाड़ेगा? कहता है कि नहीं आकाश? हमने नहीं सुना तो पूछ लो आकाश से। आकाश कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिएगा किसी भी विकार को लेकर के अब इसीलिए एक ध्यान है कि जैसे आकाश की दृष्टि होती है इन सब के प्रति, जो आकाशस्थ, आकाश में जो कुछ भी है, कई विकारें हो रही है, बदल रही है, आकाश की दृष्टि कैसी है? इसी तरह मुझ में कई विकारें, कई सैकड़ों विकारों उत्पत्ति होती है, उनकी उत्पत्ति होती है, होने दो। विकार होते हैं, एक नहीं अनेक विकार होते हैं। मैं आकाश जैसे निर्लिप्त हूँ, मुझ चैतन्य में, मैं चैतन्य हूँ। सो किम में ये सब मेरे, मुझसे क्या मतलब है? ये सब क्या मेरे क्या बिगाड़ेगा? दैट इज अर्थ। किम में माने ये सब मेरा क्या बिगाड़ेगा? किम में स्यात्, मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मुझे। जैसे कि तैहि चितः तैहि न घनः क्वचिद अंबरम स्पृशति। घनः माने बादल, कभी भी बादल, अंबरम माने आकाश को छू नहीं सकता। ये किस दृष्टि से छू नहीं सकता? आत्मा दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से ये सब मेरे
कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुझे। अहंकार की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से मैं इस सब का, इन सबको देख करके मैं चंचल हो जाता हूँ, दुख पाता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, संसार में फंस जाता हूँ। तो अहंकार के स्तर पर मैं उतरकर अहंकार के साथ तादात्म्य होकर अहंकार के रूप में रहने लग गया, फिर ये सब मुझे घेर कर सताते हैं। यदि मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति, आत्मस्वरूप में मैं बिठाता हूँ अपने आप को, वहाँ से देखता हूँ पारमार्थिक दृष्टि से, ये संसार अहंकार का है, मेरा नहीं है। अहंकार की दृष्टि से संसार मेरा ही बनता है। तो आप इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जब हम सुख दुख पाते हैं उस वक्त हम अहंकार के तौर से देख रहे हैं। उस समय हम अहंकार में बैठ गया, अहंकार ही अब मैं हूँ ऐसा मानकर बैठा है। वे दुख का अनुभव, सुख दुख छूते हैं हमको, मेरा स्पर्शन हो रहा है, वे मेरे स्पर्श करते हैं, मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ? अहंकार में। तब आपको ये ज्ञान याद आ गया, किसी ने कुछ कह रहे हैं आपसे, अब अहंकार में बैठकर देखोगे संसारी बनोगे। आप भी सोचोगे कि मैं भी देता हूँ एक दो गाली, मैं भी सुना देता हूँ। एक क्षण के लिए आप अहंकार के स्तर को छोड़कर आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। एक मिनट, एक क्षण के लिए आत्मा में बैठ गया तो आपको लगता है ये सब माया है, मिथ्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब तक हम अहंकार के रूप में रहते हैं संसार रहता है। जब हम अहंकार के स्तर से छोड़कर ऊपर उठ जाते हैं संसार नहीं है। तो प्रकृति वासनाओं के कारण ये क्या करती है, प्रकृति हमको खींचती रहती है अपनी ओर। अपनी ओर माने संसार की ओर, अहंकार की ओर। जब अहंकार में फंस गया संसार होता है, अहंकार से छूटा संसार नहीं है। जैसे कि आप कोई बालक आपसे कुछ बहस कर रहा है, उस बहस को आप अहंकार के रूप में स्वीकार नहीं करते। आप क्या करते हो, बालक बच्चा बहस कर रहा है, उन बहस को भी आप देख रहे हैं, उनके साथ भी बिगड़े हैं, लगे हैं उनके साथ, मगर अहंकार से नहीं। बोलते हैं बच्चा है, मेरा टाइम पास कर रहा है बहस करके, मैं भी उनके साथ कुछ बहस करूँगा कुछ समय तक। उसमें आप अहंकार को नहीं लाते हैं, तो आप मुक्त होकर व्यवहार कर रहे हैं। उस समय उनके जो बहस की जो बातें हैं आपको छूते नहीं। समझ आ गया? या पत्नी पति बहस कर रही है आपसे, फिर क्या होगा? जैसे बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं वैसा हम व्यवहार नहीं करते। हम बच्चे के सामने ब्रह्मस्वरूप आत्मस्तर में बैठते हैं और बाकी सब लोगों के साथ अहंकार में बैठकर युद्ध करते हैं। और आप उस समय में भी एक ज्ञान को याद करके आत्मा में बैठा है समझो। मुझ जैसे व्यक्ति कोई आगे आपको कुछ भड़काएगा कि देखो पता है क्या, ऐसी बोल रही है, आपको सुना रही है क्या, आप में नस नहीं है क्या, आपका दिल नहीं है क्या, आप खाना नहीं खाया क्या, आप क्या मिर्ची कभी नहीं खाए क्या, जीवन में कुछ होता नहीं क्या, पत्नी आपको डांट रही है, उल्टा दे दनादन करके आपको अहंकार को भड़काते हैं। तो भड़काने वाले बहुत है। इसीलिए ये कह रहे हैं शिष्य, ये प्रकृति में जो कुछ भी हो रहे है मुझ में होने दो। कई विकारें हैं, इन विकारों के कारण मेरी जो स्थिति है, अपनी जो स्थिति है जिसमें मैं बैठा हूँ, उससे मैं
लिप्त नहीं होता, उस स्थिति में इन सभी से मैं ऊपर हूँ। होने दो परिवर्तन। जैसे शरीर बदल रहा है, बदलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है बताइए। शरीर बदलता है, बदलने दो। देखिए 25-30 साल पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं, बदल रहा है। अब ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं तो शरीर के साथ तादात्म्य हो गया आपका। शरीर बदल रहा है, बदलने दो। इसी तरह मन बदलता है, बदलने दो। विकार हो रहा है, विकार मन के मानसिक विकार, इन विकारों के साथ मेरा तादात्म्य को छोड़ना है। ये अभ्यास करना चाहिए। तो किम में मेरे से क्या मतलब है, ये सब रहने दो अपनी जगह पे। ये ब्यूटीफुल साधना है, ठीक है। और शिष्य कहते हैं अव्यक्तादिस्थूल पर्यन्तमेतत् विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योमप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनम् ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेतत् विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योमप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यत् ब्रह्म अद्वैतम तदेव अहम अस्मि। कहते हैं यद अद्वैतम ब्रह्म, जो अद्वैत ब्रह्म है, तदेव अहम अस्मि, वही मैं हूं। ये 3 श्लोक ऐसा है। देखिए महात्मा लोगों का ये अपना व्याख्यान में कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कुछ श्लोक निदिध्यासन के श्लोक है। अपने व्याख्यानों में महात्मा लोग बताते हैं कुछ श्लोक क्या है, निदिध्यासन। सारे श्लोक निदिध्यासन के श्लोक नहीं है। जिस श्लोक में ब्रह्म का वर्णन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में बताया गया हो, वो है अद्वैत है, ये ईश्वर स्वरूप, उसका स्वरूप ये है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन परोक्षत्व में, वो निदिध्यासन के श्लोक नहीं है। तो जो श्लोक में अस्मि, अहम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बताया गया, ये ऐसे सारे श्लोक निदिध्यासन के योग्य है। अब इसमें आ गया ना अहम अस्मि, क्योंकि ब्रह्म, देख वो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी है, वो सृष्टि करता है, सब सृष्टि मूलक है, सबको चलाने वाला है, कर्मफल दाता है, करुणा। मुझसे क्या बिगाड़ेगा बताओ, मुझसे क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझसे नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसा ईश्वर को लेकर के, तो यदि वह स्वरूप मेरा ही है तो मैं ध्यान करके निदिध्यासन कर सकता हूं। तो इसमें कहाँ क्या आ गया, ब्रह्म अहम अस्मि। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, आत्मनि भावया। आप सीधा आप बता रहे अपने आप में इस भावना करो। तो ये ध्यान श्लोक हो गया निदिध्यासन के लिए। यहाँ पे भी यत् तदेव ब्रह्मस्मि, यद अद्वैतम ब्रह्म तदेव अहमस्मि। जो अद्वैत ब्रह्म है वही मेरा स्वरूप है। माने ये 3 श्लोक जो है आखिर में 4th लाइन रिपीट सेम थिंग।
तीनों श्लोकों में। तो इसलिए ये तीनों श्लोक निदिध्यासन के श्लोक है। ऐसे कई श्लोक मिलेगा आपको अविवेक चूड़ामणि में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत एतत् विश्वम, सारा विश्व, यत्र आभासमात्रम प्रतीतम। देखिए ये सब आभास मात्र है, मुझ में आभास माने क्या है? मिथ्या। इसकी प्रतीति हो रही है मगर इसका आप ढूंढ निकलने पर इसका सत्ता नहीं निकलता। दिख तो रहा है मिथ्या है, दिख रहा है मगर सच नहीं है। यह है बात। अब देखिए ये मुझसे बाहर नहीं है। दक्षिणामूर्ति सूत्रम में ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं वास्तव में आप अपने अंदर ही देख रहे हैं, बाहर कुछ नहीं देखता। वही है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड। निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि। तो हमें लगता है कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इत्यादि मुझसे बाहर है, मगर एक्चुअली मैं सब कुछ देख रहा हूं भीतर ही। जैसे कि साइंटिफिक दृष्टि से देखो आप, वस्तु बाहर है, आप उस वस्तु को कहाँ देखते हैं? अंदर देखते हैं। उसकी परिचय पड़ेगी, रिवर्स इमेज रेटिना पे, रेटिना से फिर स्टिक वीक होगा, फिर ब्रेन नर्व्स के द्वारा ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में उस इमेज को जो ब्रेन में बनता है 2 बार पलटी मार के, पलटी मारना समझ में आ गया ना? पहले उल्टा फिर उसको उल्टा 2 बार, एक बार पलटी मार के 2 सीधा होकर आपको दिखता है। कहाँ दिखता है? अंदर कहीं दिखता है। उस अंदर जो दिखता है उसको देख रहे हैं आप, बाहर का नहीं। तो इसलिए कहा रहा है यहाँ पे अव्यक्त से ले, अव्यक्त माने मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से लेकर के, मूल प्रकृति से फिर महत ब्रह्म, फिर वहाँ से हिरण्यगर्भ, महत्तत्व, महत्तत्व से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ, शरीर पर्यंतम, स्थूल पर्यंतम, एतत् शरीर पर्यंतम, सब कुछ, ये सब मुझ में छाया मात्र प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है? ये सब स्वप्न जैसे मुझ में प्रतीत होता है सारा विश्व। प्रतीत माने क्या है? मैंने क्या कहा? वस्तु को देखोगे, पकड़ने पर आपको हाथ में नहीं आएगा, दिख रहा है, छू नहीं सकता, वो मिथ्या है। इसी तरह आभासमात्रम प्रतीतम और व्योम प्रख्यम आकाशवत सूक्ष्मम आद्यंतहीनम। मैं कौन हूं? मैं आकाश जैसे अत्यंत सूक्ष्म आदि अंतरहितम जो ब्रह्म है। ब्रह्म को क्या कहा गया? आकाशवत, आकाश जैसे, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, ब्रह्म भी सर्वव्यापी है। आकाश सूक्ष्म है, ब्रह्म ही सूक्ष्म है। आकाश स्पर्श है, ब्रह्म भी स्पर्श है। सब कुछ आकाश में हो रहा है, सब कुछ ब्रह्म में हो रहा है। आकाश निर्लिप्त है, ब्रह्म भी निर्लिप्त है। ऐसे कई गुण, आकाश के जो गुण हैं, ब्रह्म से कुछ मिलता है। तो आकाशवत, फिर भी आकाश अब जड़ है, तो ब्रह्म को, ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता ना, तो इसलिए आकाशवत कहा गया, लाइक स्पेस, आकाश जैसा। तो
व्योम प्रख्यम आकाशवत सूक्ष्मम, और जिसकी आदि अंत नहीं है, जो अद्वैत ब्रह्म है, वह अद्वैत ब्रह्म मैं ही हूँ। अब देखिए सारी उपाधियों को आप छोड़ दो, तो स्थूल शरीर को छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया, कारण शरीर। उपाधि माने क्या है? दीवारें। इन सारे दीवारों को आप नष्ट करके नीचे ला लिया, उतार दिया, भस्म कर दिया, नष्ट कर डाला। फिर उपाधि ही नहीं है तो आपका स्वरूप की स्थिति कैसी होगी? सीमा रहित। सारी उपाधियों को नष्ट करने पर आपकी स्थिति जो है, आपका अस्तित्व कैसा रहेगा? वो तो हो जाएगा सीमा रहित। सोचो आप। जो आप जब तक आप स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से आप एक दीवार से गुजर कर नहीं जा सकते हैं ना, दीवार के अंदर से आप नहीं जा सकते हैं। मैं आपको डराऊंगा, सूक्ष्म शरीर हैं आपके, मन तो जाएगा ना दीवार के अंदर से। और मरने के बाद क्या, जो घोस्ट आता है ना, तो क्या दीवार ढूंढता है क्या? वो शरीर दरवाज़ा ढूंढता है क्या? वो दरवाज़ा नहीं ढूंढेगा, दीवार से अंदर आ जाएगा। क्यों? अब डरो मत आप। नो, सूक्ष्म शरीर अलग है, स्थूल उसको बांध नहीं सकता। मगर सूक्ष्म शरीर है तो अपने वो जेल में बैठा है, अपना एक जेल अलग है, सूक्ष्म शरीर का रूप, सूक्ष्म शरीर का जेल है। तो वो भी छूट गया, मनोमय वो भी छूट गया, बुद्धि छूट गई, कारणमय शरीर भी छूट गया। तो आपकी स्थिति, आपका अनुभव कैसा होगा? आपका स्वरूप कैसा होगा? अनंत ही, तो सीमा रहित। अब आप अपना स्वरूप को सीमा रहित सोच लो, कैसा होगा? अत्यंत सूक्ष्म, सर्वव्याप्तम, सीमा रहित आपका ही स्वरूप है। मैं आपसे द्वेष भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मगर आप ब्रह्म तो ब्रह्म ही हैं, फुल स्टॉप। आपका असली स्वरूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं, मैं तो अद्वैत ब्रह्ममय हूँ, मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सब कुछ मुझ में ही प्रतीत हो रहा है। आभास मात्र, मिथ्या रूपम, नाम रूप सब कुछ मिथ्या ही है। जैसा स्वप्न मुझ में प्रतीत होता है एक कंडीशन में, किसी अवस्था में, इसी तरह अविद्या अवस्था में मैं ये सब जगत के साथ तादात्म्य हो जाता हूँ। ज्ञान प्राप्त के बाद ये प्रतीत होता है कि सब कुछ मुझ में ही है, आभास है, मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं है। और वे सब मिलकर कई विकारे हैं, विकार मुझे छूते नहीं। बढ़िया है ना? ये तो ध्यान स्वरूप है, निधिध्यासन का श्लोक। अब निज जीवन में इसको साधना में कैसे उतारे हैं? कोई भी मसाला जो होता है जीवन में, अहंकार को लगे बिना हम रह सकते हैं क्या? अहंकार को तो लग जाएगा, कोई कुछ कहा बत्ती लग जाएगी। तो इस अहंकार से उठकर, ऊपर उठकर हमको बैठना है, यही साधना है। तो इसका मैंने क्या कहा, इसका प्रूफ क्या है? जब हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हम अहंकार में बैठे हैं।
जो अहंकार को लग गया, हमको लग गया। हमको क्यों लगा? मैं अहंकार में बैठा हूं। ओके। सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पम् ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। जीव की दृष्टि से नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से मैं कौन हूं? ठीक है। अहंकार की दृष्टि से सुख भोगता हूं, दुख भोगता हूं, रोता हूं, भागता हूं, कष्ट से दूर भागने का प्रयास, सुख के ओर भागने का प्रयास, कष्ट से दूर भागने का प्रयास, सब कुछ करता हूं। इसे जब तक अहंकार में बैठे हैं हमको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि दौड़ना भागना करना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट भोगना पड़ता है, नाना प्रकार के अनुभव मिलता है, वो सबको भोगना पड़ेगा। वो संसारी हूं। वे कहते हैं भी मैं अहंकार में नहीं बैठा हूं। गुरु शिष्य कह रहे हैं मैं अहंकार में बैठता था, अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं अपने स्वरूप को जान लिया, मैं अभी अपने स्वरूप में ही बैठता हूं, अहंकार के स्तर पर नीचे उतरता नहीं। व्यावहारिक अहंकार तो बना रहेगा। व्यावहारिक अहंकार व्यवहार तक ही रखता हूं। व्यावहारिक अहंकार में ज़्यादा तादात्म्य को छोड़कर मैं अपने आप में रहता हूं हमेशा। इसीलिए अहंकार में रहने से मेरा अनुभव अलग है। देखिए, अहंकार में रहने से मैं सबका आधार नहीं हूँ, सब में आश्रित हूँ, सब पर आश्रित हूँ। अहंकार से ऊपर उठकर आत्मस्थ में बैठ गया हूँ, आत्मा में बैठ गया, सर्वाधारम बन गया, सबका आश्रय मैं हूँ। नाम रूपात्मकम इदम जगत, इन सब का आश्रय मैं हूँ। अहंकार के साथ तादात्म्य हुआ, सब पर मैं आश्रित हूँ। देखिए कितना फर्क हो गया। और कोई अहंकार, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, ये क्या आत्मा बोल रहा है या अहंकार बोलता है? सर्वाधारम अहंकार की बात नहीं है। वे पहचान लिया कि मैं सबका आधार मैं ही हूँ, सबका आश्रय मैं हूँ, और सर्ववस्तु प्रकाशम, आहा, सबको प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। देखिएगा, अंधकार को भी प्रकाशित मैं करता हूँ और प्रकाश को भी देखता हूँ। तो ऐसा जो मेरा प्रकाश है वो चैतन्य प्रकाश, उस चैतन्य के प्रकाश के सामने दुनियादारी जो अंधकार है, दुनिया में जो देखते हैं, और ये हमारा जो प्रत्यक्ष
अंधकार और रोशनी जो भी है, दोनों का साक्षी हूं मैं। क्योंकि ये अंधकार लाइट को प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना, ये प्रकाश अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता, जहाँ प्रकाश है वहाँ, और इन दोनों में मैं हूँ, मैं दोनों का प्रकाशित करने वाला हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वस्तु प्रकाशम, और मैं प्रकाशित करता हूँ, बस उससे लिप्त नहीं होता हूँ। प्रकाशित करता हूँ माने क्या है, मैं देखता रहूँगा। एक महात्मा जी थे अवधूत, उन्होंने मुझे मंत्रोपदेश दिया कई साल पहले। उनके इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, ऐसे ही फक्कड़ बाबा है कोई कहीं पे। तो बोला सी नॉट टू से एनीथिंग, उसे बोला है सी नॉट टू से, बस इतना ही छोड़ दिया। सी नॉट टू से नहीं, सी कामा नॉट टू से एनीथिंग, एनीथिंग नहीं बोला, नॉट टू से। मैंने तुम देखते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात मत करना, देखते रहो, रिएक्ट मत हो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, साक्षी बनकर रहो, ये अभ्यास करो, ऐसा मुझसे कहा। माने केवल प्रकाशित करो, प्रकाशित करो सबको। उन वस्तुओं में एक वस्तु मस्त हो जाओ। और सर्वाकारम, सर्वाकारम माने क्या है, तत्वतः मड मृद मिट्टी कहेगा कि देखो सारे आकृतियां मेरी ही है, ये आकृतियां मुझसे भिन्न नहीं है। पानी कहेगा सारे लहरें मेरा ही स्वरूप है। ये सब मुझसे भिन्न नहीं है। जब तक आप नाम रूप जोड़ देगा तब तक आपको लगेगा कि ये मुझसे भिन्न है, वास्तव में मुझ में स्थित है, वो नाम रूप भी मेरा ही रूप है। सभी आभूषणों का रूप किसका है, सोने का है। तो सोना कहेगा कि देखो ये सारे आकृतियां मेरी ही है, और सोने की दृष्टि से कोई आकृति नहीं है वास्तव में। जो आपको प्रतीत हो रही है मुझ में कई प्रकार के रूप, ये सब मुझ में स्थित है, मेरी दृष्टि से वो सब मिथ्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेप्रोसी पेशेंट, वो पेशेंट है, दूसरे व्यक्ति उसको देख करके अजीब सा लगता है, दूर चला जाता है। उनको अपने शरीर के प्रति क्या वो द्वेष भाव है क्या? आपकी दृष्टि से मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, भयंकर बीमार से ग्रस्त हूँ, लेप्रोसी पेशेंट हूँ। नज़दीक आने से, वैसे तो लेप्रोसी नॉट इन्फेक्शियस डिसीज, हमको अच्छा नहीं लगता, दूर भागते हैं। उनकी दृष्टि से उसी हाथ से खाना खाएगा, उसी हाथ से अपना मुंह धोएगा, उसी हाथ से सब कुछ काम करेगा, उसको कुछ नहीं होता। देखिए, और जब आपके बड़ा घाव हो गया आपके शरीर में, भयंकर घाव, और दिख रहा भयंकर, आकृति फैल गई, बहुत भयंकर दिखता है। आप बैंडेड भी बांध के रखो फिर भी दिखता है इतना बड़ा हो गया पस, और कोई आदमी आपके पास जाना नहीं चाहता। उसको आप बड़े प्यार से
उसकी सेवा में लग जाते हैं। क्यों? आपसे वह भिन्न नहीं है। और एक थोड़ा उदाहरण महात्मा लोग दिया है, मैं आपको बता देता हूँ वह उदाहरण। जब तक मल शरीर के अंदर है, पेट का मल निकला नहीं बाहर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार बाहर फेंकने के बाद देखना भी नहीं चाहते, आपको द्वेष आ जाए, घृणा आ जाएगी। वही 5 मिनट पहले आपके पेट में ही था। इसका मतलब क्या है? जैसे इंद्र भगवान किसी शाप के कारण, किसी ने शाप दिया सुअर बनो, इंद्र बोला कि मैं सुअर कैसा बन सकता हूँ, कहाँ क्या खाता हूँ, सुअर का खाना ही अलग है, रहने का जगह अलग है, मैं इंद्र हूँ। तो देवताओं को बोला, मैं जब जन्म लेता हूँ ना, पता करके मुझे तुरंत मार डालो, मैं फिर इंद्र भगवान बनूंगा, इंद्र बनूंगा, उस शरीर में नहीं रहूंगा। तो सारे देवता लोग ढूंढने लगे, जो ही नई नया सूअर पैदा होता है उसको काटने लग जाता है। तो ये मतलब ये ऐसे एक सूअर के बाद सूअर के बच्चा पैदा हुआ, होते ही ये लोग देवता लोग गए तलवार लेके काटने के लिए। अंदर से इंद्र ने आवाज दिया, ए तुमको क्या मालूम है इसका मजा? ये कीचड़ में खेलने का, मेरे मम्मी से चलने का, मेरा जो खाद्य पदार्थ है उस खाने का, अब मुझे मारो मत। इस शरीर के प्रति मेरी अभिरुचि हो गई। देखिए माया। इसीलिए किंचिद अंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति। और ये कह रहे हैं सर्व आकारम, सब कुछ मेरा ही आकार है, तो घृणा कहाँ से? और सब कुछ सारे आकार मुझ में मिथ्या प्रतीत है। और सर्वगम, गम व्यापी, गम गच्छति सर्वत्र, माने मैं सर्वव्याप हूँ, व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्यापी, सीमा ही नहीं है, उपाधि नहीं है। और सर्वशून्यम, मुझ में कोई नाम और रूप नहीं है, वो मिथ्या है। वास्तव में मुझ में कुछ भी नहीं, मैं खाली हूँ। और नित्यम, शाश्वतम, शुद्धम, प्योर, अति निर्मलम, निश्चलम। देखिए मुझ में कोई चलन नहीं है। क्यों? मैं सर्वव्याप्त हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी होने के कारण हिलने के लिए, गुरुदेव कहते थे हिलने के लिए जगह ही नहीं है। बेचारा कहाँ मुझे हिलेगा? हिलना माने क्या है? मैं यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। क्यों? मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ। तो जहाँ है वहाँ से जहाँ नहीं हूँ वहाँ जा सकता हूँ चलकर। और मैं वहाँ पर भी हूँ, इधर भी हूँ, हर जगह हूँ, तो मैं कहाँ हिलूँ? तो अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य बन गया हूँ। बन गया माने इसमें अनुभव हो गया, मेरा स्वरूप को मैंने जाना, तो मैं कहाँ हिलूँ? तो मैं निश्चल हूँ। और मेरा अंतःकरण भी शांत है। अंतःकरण ही नहीं है वास्तव में, क्योंकि द्वैत नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य प्रकाश हूँ, सर्वव्याप्त हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम ये सब सुनते हैं तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब आप वास्तव अनुभव में जाओगे ना, डर लगेगा, भयंकर डर लगता है, मामूली डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रहना हो गया किसी न किसी
उपाधि के संबंध के बिना मैं कभी नहीं रहा। देखिएगा, स्थूल शरीर के बाद और एक शरीर मिलेगा, और एक शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर छोड़ के और एक शरीर मिलेगा, कोई ना कोई मुझे शरीर मिलता रहा। पढ़ो आप चांदों के पढ़ो, मैंने पढ़ा है वहाँ पे, कोई ना कोई शरीर मिलता ही रहेगा। तो इसलिए मैं किसी न किसी उपाधि से बद्ध हूँ, उपाधि से मुक्त नहीं हुआ हूँ। हालांकि शरीर छोड़ते समय में भी डर होता है, क्योंकि उपाधि का गुण बदल गया, रूप रंग स्वभाव बदल जाता है, दूसरी उपाधि आ जाएगी, मगर उसका स्वरूप अलग है। और उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य के रूप में जब अनुभव होने लग जाएगा, तब हमको ये अहंकार जो है, वो अहंकार अपना पकड़ जो है शरीर के ऊपर, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो डर जाता है। उस डर को पार करे बिना आत्मानुभव नहीं होगा। सूक्ष्म उपाधि के द्वारा सुख भोगना चाहते हैं, मगर सारी उपाधियों को त्याग कर विश्व चैतन्य के रूप में रहना, सर्वव्याप्त रहकर रहना, कोई प्रकृति से परे, मूल प्रकृति को भी पार कर लिया, प्रकृति ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपसे अलग और कोई नहीं है, आप ही है। आप ही है माने आप अकेला है, कैवल्य स्थिति। पर भगवान भिन्नता कहाँ है? द्वैत भी नहीं है वहाँ, लोक कुछ भी नहीं है, प्रकृति नहीं है, सारी दुनिया नहीं है। उस स्थिति में पहुंचने के बाद शरीर सहित से मैंने शरीर को छोड़ दिया, तो सर्वव्याप्त चैतन्य के रूप में रहना बहुत डर लगता है। ये कह रहे हैं सर्वगम निश्चलम नित्यम और निर्विकल्पम, कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अत्यंत सूक्ष्म हूँ। कोई मन हो तो विकार हो सकता है, बुद्धि है तो विकार हो सकता है, शरीर है तो कर्म हो सकता है, विकार हो सकता है, कर्म का फल होगा तो विकार हो सकता है। ये तद ब्रह्म तदेव अहमस्मि। इस तरह का जो ब्रह्म स्वरूप है, मैं, मेरा स्वरूप वो है, वास्तव में वही मेरा स्वरूप है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? भगवान रमण महर्षि जैसे, तपोवन महाराज जैसे, कई महात्माओं के जैसे टोटल वैराग्य चाहिए। उसके लिए वैराग्य के लिए क्या चाहिए? कर्मयोग चाहिए। कर्मयोग करे बिना, अंतःकरण शुद्धि हुए बिना, मार खाए बिना बुद्धि बैठती नहीं। तो इसके बाद कर करके साधना करके वैराग्य के बाद फिर अंतर्मुखी होना। हमारे कई समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या, क्योंकि अहंकार के साथ हम एक हो गया। मेरा अपना स्वरूप को भूल गया। अहंकार जो अहंकारी अहम जो है वही मैं हूँ। तो व्यावहारिक दृष्टि से अहंकार के साथ एक हो गया, अहंकारी मैं हूँ। ज्ञानी के लिए क्या है? अहंकार एक छाया है। अज्ञानी के लिए
अहंकार ही मैं हूँ, छाया नहीं है। ये है प्रॉब्लम। यत् प्रत्यस्तशे अशेष माया विशेषम, यत् प्रत्यस्ताशेष माया प्रत्यग्रूपम प्रत्ययागम्यमानम् सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपम् ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यत्प्रत्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानं सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। देखिए, प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम। प्रत्यस्त मीन एकदम शांत हो गया, प्रत्यस्तम। अस्तम है नो, प्रति अस्तम, प्रत्यस्तम, भली प्रकार से हस्त हो गया। हस्त हो गया माने शांत हो गया, माने दिखता नहीं, हो गया, बस खत्म हो गया, प्रत्यस्तम। अभी क्या है हमारी स्थिति, नाच रहे हैं सब। माया और माया का जो कार्य है हमको नचा रहा है। भगवान कृष्ण काम क्रोधम लोभम त्रिविधम नरकस्य द्वारम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम, विशेष माने माया, विशेष माने माया के कारण विकल्प। माया विशेष क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूया राग परेशानियां। परेशानी उर्दू वर्ड, कहीं मन में विकल्प, मानसिक विकल्प, संस्कृत विकल्प। कभी उदास, कभी ये, कभी वो, तसल्ली नहीं मिलती। मिलता है क्या? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और ये सब छोड़ते नहीं। माया है। देखिए, ये किसी एक आकृति के साथ हमारा प्यार हो जाता है, बहुत ये बड़ी माया है ये। अब बुजुर्ग में पोता पोती नाता ना, इनकी आकृतियों के साथ प्यार मोह में बढ़ जाता है। और घर घर के, भैया मैं अभी तक देख रहा हूँ, कई घर, हजारों घर गया हूँ, जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, बस बिठा के हर बच्चा वही करता है, स्वामी जी ये तो सुबह उठ जाता है, हंसता है, अच्छा मुझे सुनना पड़ता है मेरे को, नहीं तो खाना नहीं मिलता है। स्वामी जी इधर से उधर तक चल के फिर वापस आ जाता है, अच्छा मैं पूजा करती हूँ ना, वो भी पीछे से आके गले में बैठ जाता, अच्छा दबाता नहीं गला, नहीं नहीं दबे दबे। पागल, थके नहीं आप?
ये माया है, उसमें रमते हैं। और स्वामी जी आया, श्लोक पढ़ो। मैं बोलता हूँ श्लोक सुने बिना क्या खाना नहीं मिलता क्या? नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। समझे? सुबह नमस्कार करते, सबको नमस्कार करते हैं। अच्छा, वो ये भी वो सोता है तो एक बड़ी खबर बन जाती है अखबार में, दिन का खबर। मोह है, माने किसी न किसी का आकृति के साथ मेरा प्यार हो जाता है। कभी गुरु अपने शिष्य के मोह में पड़ जाते हैं। ये सारे विकल्प है। अब शिष्य कह रहे हैं यद प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम, पूरी तरह से ये सारे जो माया के विशेषता हैं, गुण हैं, विकल्प है, सारे सब कुछ, सारी विशेषताएं शांत हो गई। ठीक है। और मैं कौन हूं? प्रत्येक रूपम प्रत्यय। हाँ, मैं कहूं प्रत्येक रूपम, मैं आत्म चैतन्य हूं। माने प्रत्येक माने नजदीक, माने आप ही है। दृग रूपम, साक्षी रूपम, प्रत्येक रूपम, आत्म रूपम, आत्म रूपम, साक्षी रूपम, दृक् रूपम, नजदीक रूपम, आपका अपना आप का स्वरूप है। मैं अत्यंत प्रत्येक रूपम, प्रत्यय अगम्यमानम, और प्रत्यय माने वृत्ति, मानसिक वृत्तियों के द्वारा इस तत्व को जानना, अपने आप को जानना संभव नहीं है, मन से परे है। इसका मतलब वृत्तियों से परे माने मन से परे है। अगम्यम, मन को भेजा आत्मा के बारे में जानने के लिए, मन वापस लौट गया। अप्राप्य मनसा सहा, और सत्य ज्ञान अनंतम आनंद रूपम। मैं कौन हूं? मेरा सत्य स्वरूप, त्रिकाल अबाधित वस्तु, ज्ञान स्वरूप। मेरा ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। मेरा स्वरूप जो है, स्वरूप का अनुभव, ज्ञान, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, सबसे सूक्ष्म हूँ, सर्वव्यापक हूँ, निश्चल हूँ, सबसे परे हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अनंत हूँ, सीमा रहित हूँ। ऐसा ये जो ज्ञान है कभी लुप्त नहीं होता। हम भूल जाते हैं, जप करते करते जप को भूल गया और कुछ को याद कर लिया। ये स्मृति नहीं, अनुभव है ये। तो आनंद रूपम ब्रह्म, यद ब्रह्म अद्वैतम, यद ब्रह्माद्वैतम, जैसा इस ब्रह्म का स्वरूप जो जैसा है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, तदेव अहमस्मि। इस ब्रह्म में सारे माया के विशेषताएं रद्द हो गई, बंद हो गए, शांत हो गए, जिसको प्रत्येक स्वरूप है, वृत्तियों से परे है, अगम्य है, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, आनंद सागर है। जिस ब्रह्म के बारे में ऐसा वो कहा जाता है वह ब्रह्म मैं हूँ। निष्क्रियोऽस्म्य विकारोऽस्मि, निष्कलोऽस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि, निरालम्बोऽस्मि निर्द्वयः।
निष्क्रियोऽस्मि अविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालंबोऽस्मि निर्द्वयः। बस निष्क्रिय हूँ, क्रियारहित। अहंकार की दृष्टि से नहीं, आत्मा की अहंकार की दृष्टि से कर्म करना पड़ता है, अहंकार की दृष्टि से पाप और पुण्य भोगना पड़ता है, और अहंकार की दृष्टि से प्रायश्चित्त कर्म करना पड़ता है, अहंकार की दृष्टि से कुंडली को देखना पड़ता है, अहंकार की दृष्टि से भविष्यवाणी है, अहंकार की दृष्टि से सब कुछ है, अहंकार की दृष्टि से सारा संसार है। ठीक है, तो मैं स्वामी जी अहंकार के रूप में मैं दुख भोग रहा हूं, क्या करना है? प्रायश्चित्त कर्म कर लो, जप कर लो। मगर कब तक करोगे? एक गंदा काम किया, उसका प्रायश्चित हुआ, गलत काम किया, प्रायश्चित हुआ, फिर गलत काम किया, प्रायश्चित हुआ, कब तक करते रहोगे? इसका कोई अंत नहीं है ना। देखिए, तो जब तक अहंकार में मैं बैठता हूं, कर्म करूंगा, कर्म फल भोगूंगा, कर्म से मार खाऊंगा, फल का उद्धार करना चाहता हूं, दुष्ट फल से, बुरा फल से बहुत दूर जाना चाहता हूं, इसके लिए कुछ प्रायश्चित कर्म करता हूं, या कर्म की शुद्धि के लिए और कुछ करता हूं, फिर कर्म भोगता हूं, फिर उसमें तृप्ति नहीं मिलती, फिर मैं कर्म करता हूं, तृप्ति नहीं मिलती, कर्म करता हूं, तृप्ति नहीं मिलती, कर्म करता हूं, तृप्ति नहीं मिलती। तात्कालिक सब कुछ। जब हम आत्मा के स्थिति, आत्मा के साथ तादात्म्य होकर, मैं ये स्वरूप हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं, निष्क्रिय हूं, नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम्। निष्क्रिय, वास्तव में क्रिया मुझ में नहीं है। मुझ में माने किसमें? आत्मा में कभी भी नहीं है। अहंकार में क्रिया ही क्रिया है। और निष्क्रियोस्मि अविकारोस्मि, विकार रहित, कोई विकार नहीं है। और निष्कलोहम, निष्कलह मीन्स, कला मीन्स अवयवः, अनिरवयवः, मुझ में कोई भाग नहीं है, पैर हाथ ऐसे भाग विभाग नहीं है। निष्कलह अस्मि, निराकृति ही, मैं आकार रहित हूं, आकार रहित, निराकृति ही, निर्विकल्पः, कोई विकल्प नहीं है मुझ में, नित्यः, शाश्वतम, निरालंबः, किसी का आश्रय नहीं है। मैं निरालंब होने, किसी का आश्रय मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा अर्थ है। निर्द्वयः, द्वैत रहित। कौन? मैं ही। तो आई एम दैट ब्रह्मन, इसे स्पष्ट हो जाएगा शास्त्र पढ़ते 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 पढ़ते। अनुभव से पहले संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है, संशय रहित। आप पढ़ोगे ये सब सच ही है, इसमें कोई क्या गलत हो ही नहीं सकता, ये सब सच है, ये सब सच है, सब सच है। तो गुरु को पकड़कर अपने आप में स्थित होने का प्रयास। ठीक है। सर्वात्मकोहम सर्वोहम, सर्वातीतोहमद्वयः,
केवलाखण्डबोधोऽहम् आनन्दोऽहं निरन्तरः सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहम् आनंदोहम निरंतरः सर्वात्मकोहम, मैं सबकी आत्मा हूँ। अब जरा कल्पना करें ऐसा अनुभव की स्थिति कैसी रहती है। सबकी आत्मा में। इसलिए महात्मा लोग जानवरों से बात करते, सबसे बात करते, प्रकृति से, सब में वही है, भिन्न नहीं है ना। सबकी आत्मा में सर्वोहम, मैं सर्वस्व हूं। देखिए सर्वहम, जैसे मिट्टी कहेगी सारे आकृतियां मैं ही हूं, इसी तरह सब कुछ जो कुछ भी है प्रतीत हो रहा है सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और प्रतीत जो हो रही है उन सबसे मैं परे हूँ, नाम रूप से परे हूँ। सर्वातीतः अहम और अद्वयः, मुझसे भिन्न कोई ईश्वर ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर कौन है रे, ईश्वर कौन है ऊपर, मुझसे भिन्न कोई ईश्वर ही नहीं है, जाओ, ऐसा बोलते हैं। केवलः, मैं अखंड, केवल अखंड बोधः अहम आनंदः अहम निरंतरः। इस अखंड बोध में, चैतन्य में कोई खंड नहीं है, खंडित नहीं होता, अखंड हूं। हमको क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल दो लोग खड़े हैं 1 मीटर की दूरी से, तो एक तो चैतन्य है, दूसरा भी चैतन्य है, हम बीच में चैतन्य नहीं है, हमको ऐसा लगता है। यहाँ पे सचेत है, यहाँ सचेत है, बीच में दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या है? चैतन्य है। ये दोनों एक्चुअली खंडित नहीं है, एक ही चैतन्य सब जगह है, मगर एक जगह पे उपाधि है, दूसरी जगह उपाधि है, बीच में उपाधि नहीं है। जैसे कि छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, 2 लाइट्स के पीछे क्या है, बीच में क्या है? बिजली है। वहाँ क्यों जल नहीं रहा है? बल्ब नहीं है। चलो आपकी बल्ब बत्ती चल रही है भी, आपकी बल्ब जल गई। देखिए ये समझना चाहिए, चैतन्य अखंड है। जहाँ उपाधि है, वहाँ जहाँ बल्ब है वहाँ से प्रकट हो रहा है, जहाँ उपाधि नहीं है करंट तो है ही। सो चैतन्य सर्वव्यापक अखंड निरंतर, अंतर नहीं है। ठीक है, या मैं समाप्त करता हूँ। और 2 श्लोक हैं, 2-3 श्लोक हैं, इसके बाद में उपदेश का उपसंहार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।